नमस्कार सर। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान। सर आपसे एक सवाल है कि वामसेफ का जो प्रोग्राम होता है तो उस प्रोग्राम में कैसे कैसे व्यक्ति लोग भाग लेते हैं और ले सकते हैं। हाँ, इस पर थोड़ा सा। हाँ, भारत में यानी लगभग 31 राज्य है और 7 केंद्र शासित प्रदेश है। उन सभी राज्यों में वामसेफ का यानी कि यूनिट खड़ा है और वामसेफ का जो कार्यक्रम होता है लगातार 24 घंटा चलते रहता है। पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, उसके बाद जिला स्तर पर, कमिश्नरी स्तर पर और राज्य स्तर पर और देश स्तर पर और विदेश स्तर पर भी। तो अभी जो फिलहाल समस्तीपुर में हुआ था राज्य अधिवेशन, जिसमें हजारों लोग थे, उसमें भाग लिया लोग। अभी वर्तमान में जो आने वाले समय में जो कार्य आयोजन किया गया है वो 24 दिसंबर 2023 से लेकर के 28 दिसंबर 2023 तक महाराष्ट्र राज्य के नागपुर में वामसेफ और भारत मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अधिवेशन का आयोजन होने जा रहा है। उसमें वामसेफ में वही लोग जा सकते हैं जो समस्याओं से पीड़ित हैं, जो ये सत्ता है ये हमारी समस्याओं को जड़ से समाप्त नहीं करती है। जैसे नेता लोग क्या करता है कि पहले एक कहानी सुनाते हैं आपको कि एक बार एक राजा था, तो राजा वो खाना खिलाता था वो 5 रुपए में। तो राजा के पास गया और कहा कि राजा साहब हमको 5 रुपए में भोजन खिलाने में घाटा लग रहा है कि आप इसको बढ़ा दीजिए। तो कितना बढ़ाना चाहते हो? तो कहा कि तुम ऐसा करो 2-4 रुपया बढ़ा दो, 2-4 रुपया बढ़ा दीजिए, 8 रुपया कर दीजिए या 10 रुपया कर दीजिए। तो राजा कहा कि ठीक है, ऐसा करो कि तुम माने अपने खाना का कीमत आज से अभी से 30 रुपया बोलना और 30 रुपये करके बोझा। अब 30 रुपये वो रेट कहने लगा कि खाना का रेट बढ़ गया कि 30 रुपये हो गया। अब सारी जनता राजा के पास गया और जा करके कहा कि महाराज 5 रुपये में खाना मिलता था, ये 30 रुपया मतलब कि कर दिया, बताइए हम लोग कहाँ से ले आएंगे, आमदनी उतना नहीं है। तो राजा कहा कि अरे बुला उसको, वो बुला वो खाना होटल वाला को, ये 30 रुपया काहे कर दिया। तो अब उसको बोला कि अरे तुम 30 रुपया क्यों कर दिया, बोला ये सब कैसे खाएगा, ये तो भूखे मर जाएगा। तो कहा कि सर महंगाई बढ़ गया, ये बढ़ गया है ना, तो देखो तुम वो 30 रुपया नहीं करना होगा, जनता जितनी कही उतना करना होगा। तब जनता से राजा ने पूछा कितना करना होगा, तो सर हुजूर कम से कम आधा 15 रुपये कर दीजिए। राजा ने कहा कि 15 रुपये ठीक है। सब लोग ने कहा कि 15 रुपया हो गया, 15 रुपया कर दिया गया और 15 रुपया का खाना आराम से लोग खाने लगा। तो नेता क्या अब बोलिए, उसको तो फायदा हो गया, होटल वाला को डबल बढ़ाना था 10 रुपया, उसको तो 5 रुपया और आ गया। यही काम नेता लोग करता है। इसलिए पूरी समस्या का समाधान मत करो। ये वर्तमान में जो व्यवस्था है, अब पूर्व में भी जो व्यवस्था है, सत्ता में जो रहा है, उसका यही नीति है। और वामसेफ राष्ट्रीय अधिवेशन, राज्य अधिवेशन या जिला अधिवेशन करती है, कमिश्नरी अधिवेशन, इसमें लोगों को बताती है कि हमारी समस्याएं, अगर छोटा छोटा समस्या को लेकर चलेंगे तो इसमें हमारे लोग का हुनर और पैसा और समय बर्बाद होगा। इसलिए हम लोग राष्ट्रव्यापी जन आंदोलन करेंगे। ये व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई है और अधिवेशन करने का उद्देश्य ये होता है कि हम अपने लोगों को साल भर में जो अधिवेशन किए, लोगों को जन जागृति का अभियान किए, अभियान चलाया, उसकी हम लोग समीक्षा करते हैं। और बड़े बड़े विद्वान, स्कॉलर, जज, कलेक्टर, बड़े बड़े अधिकारी पदाधिकारी लोग आते हैं, विदेशों से आते हैं, हर राज्य के लोग रहते हैं। तो इस अधिवेशन को करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अपने लोगों से ST SC OBC से माने फंड जनरेट करते हैं। इसमें हम निवेदन करते हैं कि जितने भी ST SC OBC और माइनॉरिटी के हमारे साथी हैं, उन लोगों से निवेदन है कि मुजफ्फरपुर से, रक्सौल से नागपुर ट्रेन 22 तारीख को है। क्योंकि ये आज़ादी हम आप जाएं या नहीं जाएं, बाबा साहब भी अकेले थे, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, अब तो अनेकों अम्बेडकर पैदा हो गए हैं। और
ये आप जाएं या नहीं जाए, आपके हक की लड़ाई भी बाबा साहब लड़े थे। बाबा साहब किसी को कुछ नहीं दिए, लेकिन ऐसी व्यवस्था संविधान में दे दिए कि आज पंच से लेकर मुखिया सरपंच विधायक में प्रमुख और मंत्री संतरी लोग बन रहे हैं। ये संविधान का देन है। बाबा साहब जो हमको, हमारे पॉकेट में पेन है, वो बाबा साहब का देन है। हमारे पास सब शरीर पर जो लिबास है वो बाबा साहब का देन है। हमारे पास जो दौलत है वो बाबा साहब के बदौलत है। हमारे पास जो निवास है वो बाबा साहब का देन है। इसलिए साथियों, बाबा साहब के हम लोग ऋणी हैं। पे बैक सोसाइटी के तहत और एजुटेशन फंड के द्वारा आप इसको तन मन धन से साथ सहयोग दे। और राष्ट्रीय अधिवेशन नागपुर में 24 दिसंबर 2023 से 28 दिसंबर 2023 तक होने जा रहा है। उसमें अधिक से अधिक संख्या चलकर, और वहां पर बाबा साहब के दीक्षा भूमि है। नागपुर बहुत अच्छा जगह है। बाबा साहब ने 1935 को भाषण दिया था। 6 दिसंबर 1956 को अपना धर्म त्याग किया, और त्याग करके हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म अपनाए। बौद्ध धर्म जिसमें समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व और न्याय पर आधारित समाज की स्थापना करने की व्यवस्था है। यानी मानव एक समान है, महिलाओं का मान सम्मान है। और लेकिन किसी धर्म में, अब आपसे पूछते हैं कि जो अपने धर्म शास्त्र हिंदू धर्म में मानता है लोग, उनसे मैं सवाल पूछता हूं, आप लोग कमेंट में जवाब करेंगे ये कि क्या हिंदू धर्म शास्त्र के द्वारा कोई भी महिला शंकराचार्य बन सकती है? नंबर 1 क्वेश्चन। दूसरा, हिंदू धर्म शास्त्र के द्वारा कोई भी महिला मंदिर की पुजारी बन सकती है, मस्जिद की मौलवी बन सकती है, चर्च की पादरी बन सकती है, गुरुद्वारे का गुरु ग्रंथी बन सकती है, और महावीर जैन में भी बन सकती है। अगर बन सकती है तो हमको प्रमाण के साथ हमको उपलब्ध कराए। लेकिन महिला एक चपरासी से लेकर राष्ट्रपति बन सकती है। ये किसके द्वारा है? ये संविधान के द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो महिलाओं को समान अधिकार दिया, महिलाओं को मान सम्मान की रक्षा किया, उसको संपत्ति में अधिकार दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बावन मेश्राम साहब का आदेश है कि बी मूल निवासी, बाई मूल निवासी और यूज मूल निवासी। हम कहते हैं इस व्यवस्था से कि बी इंडियन, बाई इंडियन, यूज इंडियन। जब हमारे व्यवस्था हो जाएगा, हमारे लोगों को काम मिलेगा, इंडस्ट्री बैठेगा, छोटा छोटा उद्योग बैठाकर, तो चाइना से माल क्यों मंगाएंगे? हम अपना पैसा चाइना अमेरिका को क्या देंगे? हमारा भारत सोने का चिड़िया था ये देश, उसको लोगों ने मतलब इसको उजाड़ दिया। ये शासक जातियों ने इसको उजाड़ के रख दिया। भूषण शर्मा बॉडी बिल्डर, शेरपुर, मुजफ्फरपुर, NH 28। किसी भी गाड़ी का बॉडी बनवाने के लिए संपर्क करें 9801231615। बात को आप लोगों ने ध्यान पूर्वक सुना, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं और आभार प्रकट करता हूं। जय मूल निवासी, जय संविधान, जय भारत। मेरा नाम जय प्रकाश प्रजापति, मानसेव राष्ट्रीय प्रचारक, मानसेव का यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट भी।